ये है कि जैसे हम माँ लक्ष्मी के लिए बहुत पूजन करते हैं, बहुत अर्चन करते हैं, तो माँ लक्ष्मी के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना ज्यादा श्रेष्ठ है या श्री विद्या षोडशी की जो उपासना है वो ज्यादा श्रेष्ठ है? जब आप 10 महाविद्याओं में महालक्ष्मी भी हैं जी, कमला वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब आप 10 महाविद्याओं का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको लक्ष्मी को साधना चाहिए। रीजन ये है कि आगे की जो महाविद्याएं हैं, जो बाकी हैं, तारा है, छिन्नमस्ता है, मातांगी, जो भी जितनी भी काली हैं सब है, तो उनमें जो पदार्थों की आवश्यकता होंगी उनमें धन की आवश्यकता होगी, आपको साधन की आवश्यकता पड़ेगी। और जेन्युइन साधन, अब देखो वो जमाना तो रहा नहीं कि 20 साल आप हिमालय के कंदराओं में के भटक रहे हैं, फिर आपने कोई श्रृंगी आपको मिल गई तो आपने उठा ली, पूरा जीवन ही साधना में बीतता था। तो 6 साल का बच्चा साधना में निकल जाता था, वो 70 साल तक जाते जाते उसके पास कुछ 2-4 चीजें इकट्ठी होती थी। लेकिन अभी एक प्लस पॉइंट ये हो गया है कि कमर्शलाइजेशन होने से या बाजार प्रकट हो जाने से कि वो चीजें जो या तो लुप्त रखी थी या जिन लोगों का उनका कोई उपयोग नहीं है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं, लगभग 100 देश ऐसे हैं जहां बहुत कमाल की चीजें हैं, और 100 में से 10 देश तो ऐसे हैं कि जो एक तरह से परमात्मा से वरदान प्राप्त देश कह सकते हो उनको। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कहूँ आपको कि आपका मेडागास्कर, जैसे मैं आपको कहूँ कि ब्राजील, जैसे मैं आपको कहूँ कैलिफोर्निया, कुछ पोर्शन जर्मनी का भी, कुछ पोर्शन अमेरिका के कुछ प्रांत, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्से जो डरबन से आगे हम चले जाते हैं। ऐसा क्या है गुरुजी इनमें जो वही बता रहा हूं, उनमें कुदरती संपदा इतनी है कि उन्हें उसका ज्ञान ही नहीं है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे कई लाख साल पहले मनुष्य का अवतरण हुआ, मनुष्य जन्म धरती पर आया, विकसित होते होते जो भी हमारा एक अनुवांशिक क्रम रहा, शुरू में हमें पता थोड़ी था कि क्या सोना है, क्या चांदी है, क्या मोती है। हमें सोना, हीरा, मोती, चांदी तो छोड़ो, हमें यह भी नहीं पता था कि गेहूं क्या है, मक्की क्या है, बाजरा क्या है। इसे सीखने में कई लाख साल लगे, कई लाख साल लगे। और जब पहिए का आविष्कार हुआ लगभग 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, फिर आग का आविष्कार हुआ, तो उससे जीवन बदलना शुरू हुआ। और लगभग पिछले 100 वर्षों में इतना जीवन बदला है कि जितना पिछले उससे पहले 10,000 वर्षों में नहीं बदला। तो अभी जो चीजें उपलब्ध हैं वो आपको मूल्य के रूप में मिल जाती हैं। अब आप जब जाएंगे बगला के कुछ उपाय करने के लिए, तो बगला के कुछ उपायों में 108 ग्राम की स्लेट पर 7 ग्राम की कलम से आपने कुछ लिखना है, 1000 बारी लिखना है, या 1008 बारी लिखना है, या 1 लाख बारी लिखना है। और लिख करके हर बार लिखना है उसको किसी इत्र से या किसी जल से या गंगा जल से या जो भी सप्तधारा जल है या कैलाश मानसरोवर के जल से उस पर मंत्र एक लिखना है, और लिख करके फिर उसको वॉश कर देना है, फिर लिखना है, फिर उसको वॉश कर देना है। तो अगर वो आप 1008 बार या 1 लाख बार अगर आप उस पर प्रयोग कर रहे हैं कुछ विशिष्ट प्रयोगों में रूह गुलाब का, तो आपकी 1 लाख की तो रूह गुलाब लग गई। हमने तो कर रखा है ना, हमें तो हर खर्चा सब चीज का उंगली पे है। आपकी कम से कम 6.5 लाख की आपकी प्लेट बनेगी। मतलब अगर कलम भी लगा लो साथ में तो 7-7.5 लाख हो गया। तो ये सारी प्राप्ति से पहले लक्ष्मी कहती कि पहले मेरा वर्ण करो आप। और वैसे भी जो प्रादुर्भाव है महाविद्या का, श्री तक त्रिशक्ति का, देवी के जो भी प्रादुर्भाव हैं, उनमें सबसे पहले महालक्ष्मी का अवतरण है, फिर महासरस्वती, फिर महाकाली। ये इसका क्रम भी है। तो महालक्ष्मी अगर नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आप वस्त्र भी पहनोगे, आप कुछ भी चीज लाओगे, कोई घी खरीदोगे, कुछ तेल खरीदोगे, कुछ खेती करोगे, कुछ प्लांट लगाओगे, कहीं जाओगे, कहीं आओगे, तो चाहे आप बैल खरीदो, अब बैल भी 1 लाख रुपए का एक है, घोड़ा भी 3 लाख का एक है, 2 घोड़े जोड़ के 6 लाख हो गए, 2 लाख करत 8 लाख, गाड़ी भी एसेंट 6-8 लाख में आती है। मतलब हिसाब वही का वही है। लक्ष्मी का तो कोई साधना भी नहीं, बहुत जरूरी है। तो और लक्ष्मी की साधना बड़ी सात्विकता से चलती है। फिर इनमें बहुत सारे क्रम हैं। जब साधना के पद पे, चूंकि तुम तो साधक हो तो उसका थोड़ा बहुत ग्लिम्पसेस तो है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे कर्म हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको हमें करना पड़ता है। तो इसलिए लक्ष्मी को अगर पहले साध लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आप वहां जाके अटक जाओगे। वरना जहां आप अगर आप श्री लक्ष्मी सूक्त में या लक्ष्मी से संबंधित जो और बहुत सारे लक्ष्मी स्टक में या वीर लक्ष्मी में या श्री लक्ष्मी में, श्री विद्या में जब आप कुछ प्रयोग करोगे तो आपको चांदी के कैम्फर लैंप की जरूरत पड़ेगी।
वो कहाँ से लाएंगे हम? मेरे से ले जाओ, मेरे तो सब, बेटा मेरा तो सब तुम्हारा है और तुम्हारा सब हमारा है। हम तो ऐसा मान के चलते हैं, हमारा कोई भेज अपना लिया तो अपना लिया, जब तुम्हारा मन करे उठाओ और ले जाओ, बस सूचना दे देना इनको किसी तरह शांत करके 2-5 के हमारे थैले में रख दो। अच्छा है, फिर बनवा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मुझे लक्ष्मी माँ को मतलब लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए हमें, बजाय पहले श्री विद्या के करने की। एग्जैक्टली, लोग गलती करते हैं। लोग आपको एमए पहले पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल का पर्चा आपको आता नहीं, हाई स्कूल और 8वीं की कक्षा तो पढ़ी नहीं, तो अभी तो आपको लकार और ककार नहीं आएंगे, अभी तो आपको व्याकरण और शब्दकोश नहीं होगा आपका, तो एकदम से जो एमए का सिलेबस आएगा आप समझ नहीं पाओगे। सबसे बड़ा दोष ये हो रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं ना श्री विद्या मतलब त्रिपुर सुंदरी के सहस्त्र नाम करो बजाय माँ लक्ष्मी के करने के। लक्ष्मी के और कमला माँ के एक ही सहस्त्र नाम है मेरे ख्याल से। नहीं, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। अच्छा। कुछ संपुट बदल गए। अच्छा गुरुजी, कुछ संपुट बदले हैं, कुछ अलग है। श्री विद्या के अलग हैं, सब है सारी देवी ही, लेकिन फिर स्पेशलाइजेशन है। जब पूरा हमारा शरीर है, अगर आलपिन यहाँ चुभाओगे तो भी दर्द होगा, और आलपिन आंख में चुभाओगे तो और भी ज्यादा दर्द होगा। है पूरी बॉडी के पार्ट, होठ पे, नाक में, मतलब कहीं भी, उंगली में। अगर आप लाल मिर्च ऐसे चुटकी से उठाओगे तो कुछ नहीं होगा, उसे लाल मिर्च को अगर यहाँ लगा दोगे तो कुछ होगा। 1 इंच का फर्क है दोनों में। और वही लाल मिर्च अगर आंख में उड़कर चली जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, जबकि शरीर वही हथेली पे रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। शरीर एक ही है। तो ये अंग उपांग हैं साधना के। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे